ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन सीयू को देखते हैं, जैसे कि मिसेस जियांग की मैड ने पकड़ रखा था। मिसेस जियांग गुस्से में कहती है कि अगर मैंने तुम्हें आज के बाद कभी भी 8 बजे के बाद बाहर देखा तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगी। तुम जब जियान हुआन की आइडेंटिटी से रह रही हो तो तुम्हें उसी की तरह फैमिली रूल्स भी फॉलो करने होंगे। जियान फैमिली की लेडीज डिसिप्लिन होती है और याद रखना कि डिसिप्लिन उनकी लाइफ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सीयू सोचती है कि अगर मुझे अपने भाई को बचाना नहीं होता तो मैं तुम जैसी लेडी की बात अभी सुनी नहीं रही होती। यहाँ पर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीयू के पेरेंट्स को किसी ने मार दिया था और उसका भाई बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में था। हॉस्पिटल में वो अपने भाई के ठीक होने का वेट कर रही होती है और उसके पास मेडिकल बिल्स पे करने के भी पैसे नहीं होते हैं। तभी वहाँ पर मिसेस जियान आती है और उसे कहती है कि तुम्हारा फेस तो बिल्कुल मेरी बेटी की तरह दिखता है। तुम्हारा नाम सीयू है ना, लेकिन तुम अब से जियान हुआन की आइडेंटिटी से रहोगी। जब तक तुम मेरी और जियान फैमिली की डॉटर बनकर रहोगी और लो जिंगयान से शादी करने के लिए तैयार रहोगी, तब तक मैं तुम्हारे भाई को बचाऊंगी और उसके मेडिकल चार्जेस भी पे करती रहूंगी। सीयू को मजबूरन अपने भाई को बचाने के लिए ये कंडीशन माननी पड़ती है। अब प्रेजेंट में मिसेस जियान सीयू से कहती है कि कल तुम्हारी और जिंगयान की एंगेजमेंट पार्टी है, तुम्हें अपने होने वाले हस्बैंड के साथ नाइट स्पेंड करनी चाहिए और अपना बेस्ट देना चाहिए। नेक्स्ट डे एंगेजमेंट पार्टी के बाद वो ड्रेसअप होकर आती है और सोचती है कि मैं हुआन की आइडेंटिटी यूज़ कर रही हूँ तो मुझे उसका फेट भी एक्सेप्ट करना होगा और जिंगयान से शादी करनी पड़ेगी और उसे अपना हस्बैंड भी बनाना पड़ेगा। ये मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो यहाँ पर जिंगयान को सोफे पर बैठा हुआ देखती है कि लाइट बंद होने की वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पाती और उसके क्लोज जाती है और उसे किस करने लगती है। वो भी उसे पकड़कर सोफे पर लिटाकर उसे किस करता है और फिर कहता है कि सिस्टर इन लॉ आप सच में बहुत ब्रेव और सेक्सी है। सुनकर सीयू सोचती है कि ये मुझे क्या बुला रहा है, ये आवाज़ तो जिंगयान की नहीं है। तो वो अपनी आंखें खोलती है और जो उसके साथ में था वो भी लाइट ऑन करता है। लाइट ऑन होते ही सीयू उसका चेहरा देखती है तो उसे पता चलता है कि वो तो जिंगयांग का भाई लो झाव है। देखकर वो जल्दी से झाव से दूर हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। झाव कहता है कि मैं यहाँ पर जिंगयांग से कुछ बात करने के लिए आया था। मुझे लगा था कि एंगेजमेंट पार्टी के बाद वो घर में ही होगा, लेकिन तुम सॉरी क्यों फील कर रही हो। मुझे लगा ये तुम्हारा तरीका है गेस्ट को वेलकम करने का। सीयू ये सुनकर गुस्सा और एम्बेरस फील कर रही होती है और वो फिर सोचती है कि इससे तो सब डरते हैं। 6 साल की एज में तो इसने अपने पेट रैबिट को मार दिया था और 10 साल की एज में अपने पेरेंट्स के फ्यूनरल पर हंस रहा था, ये बोलकर कि ये यही डिजर्व करते थे। और 15 की एज में इसकी मार्शल स्किल की वजह से इसका बड़ा भाई डिसेबल हो गया था। तो बेटर होगा कि मैं इससे कुछ भी ना कहूँ। तो सीयू उससे कहने लगती है कि सॉरी मैं थोड़ा सा ड्रग थी, तुम बस ये प्रिटेंड करना कि हमारे बीच में अभी कुछ भी नहीं हुआ था और मैं जिंगयान के आते ही उसे बता दूंगी कि तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते थे। जो सुनकर झाओ एक स्माइल देता है और सीयू को अपने पास खींच लेता है और कहता है कि तुम मेरे भाई के लिए केयर करती हो, कितनी पीटी की बात है, क्योंकि वो तो अभी और लड़कियों के साथ ड्रिंक और पार्टी कर रहा होगा, तुम्हें उसकी इतनी चिंता नहीं होनी चाहिए। सीयू कहती है कि जियान फैमिली हमें बचपन से यही सिखाती है कि मैन वाइन और रोमांस पर पैसा खर्च करते ही है, लेकिन जब तक वो अपने घर वापस आ जाए तब तक सब कुछ ठीक है। झाओ कहता है कि तुम सच में ऐसा सोचती हो तो ये कोट पहनो, मैं तुम्हें अभी कहीं लेकर चलता हूँ तुम्हारी आंखें खोलने। जाओ सीयू को एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर सीयू देखती है कि जिंगयान किसी और लड़की के साथ रोमांस कर रहा था और सीयू की इंसल्ट भी कर रहा था, ये बोलकर कि हुआन तो बस एक डेकोरेशन और टाइम पास की चीज़ है। एक बार वो मेरी फैमिली के लिए बच्चे पैदा कर दे फिर हमारे बीच कोई नहीं आएगा, मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा। जो सुनकर सीयू को काफ़ी बुरा लगता है और उसे गुस्सा भी आ रहा होता है। वो जाओ से कहती है कि आज की रात के लिए काफ़ी है, मैं जा रही हूँ। जाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम हर्ट हो क्या। सीयू कहती कि मैं क्यों हर्ट होंगी, लौट कर तो वो मेरे पास ही आएगा। जियांग फैमिली में वैसे भी ये पहले से ही सिखाया गया है कि हमें अपने मैन की केयर करनी होती है और मैं जिंगयान की फियांसी हूँ। जाओ कहता है कि मतलब कि तुमने अपने फियांसे को किसी और के साथ नाइट स्पेंड करते हुए देख लिया, ये सब देखने के बावजूद भी तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। सीयू मन में सोचती है कि मुझे तो इस आदमी से प्यार भी नहीं है, लेकिन मैं ये सब बस अपने भाई को बचाने के लिए कर रही हूँ और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो अपनी वॉच की तरफ देखती है और फिर उसे याद आता है कि मिसेस जियान ने उससे कहा था कि मैं तुम्हें चेक करूँगी। तो सोचती कि अगर मैंने आज नाइट स्पेंड नहीं की तो मिसेस जियांग मुझे छोड़ेगी नहीं। ये सोचकर वो जाओ को किस करती है और कहती है कि मेरे साथ नाइट स्पेंड करोगे। जाओ उसे अपने करीब लाता है और पूछता है कि तुम मुझे जिंगयान से रिवेंज लेने के लिए यूज़ करना चाहती हो। वो कहती कि मैंने सुना है कि तुम्हें रूल्स तोड़ना काफ़ी पसंद है, तुम अपने हिसाब से प्लान करते हो, तुम मेरे साथ ये करना नहीं चाहोगे, रूल्स नहीं तोड़ना चाहते हैं। जाओ उसका गला पकड़ कर कहता है कि फिर तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि मैं अगर किसी चीज़ को पकड़ लेता हूँ तो उसे मौत तक नहीं छोड़ता।
सीयू कहती है कि मैं किसी भी नतीजे के लिए तैयार हूँ। जाओ कहता है कि तुम सच में मेरा नेचर अच्छे से जानती हो और उसे कार के अंदर ले जाकर उसके क्लोज होने लगता है। तभी सीयू को जिंगयान का कॉल आ जाता है। वो कॉल पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम कहाँ पर हो और किसके साथ हो, अभी 20 मिनट में यहाँ पर आओ वरना मैं जियान फैमिली को बता दूंगा सब कुछ। लेकिन जाओ सीयू से फोन लेकर कॉल कट कर देता है और फोन साइड में रखते हुए कहता है कि तुम अभी मुझ पर फोकस करो, और दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। जाओ सीयू से कहने लगता है कि मेरा भाई तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही केयर करता है, देखो ना 9 मिस कॉल्स हैं, लेकिन अब तुम मुझसे इतनी आसानी से नहीं बच सकती। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें वो कोट दिया था पहनने के लिए, वो तो अभी भी वहीं पर है। तो तुम्हारा फियांसे पूछेगा कि ये किसका है तो उसकी तैयारी कर लो, और थैंक यू की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद जिंगयान सीयू से पूछता है कि ये कोट किसका है और तुम किसके साथ थी। उसकी मिस्ट्रेस कहती है कि मैं तो बस जिंगयान को कंपनी दे रही थी, लेकिन तुमने इसी बीच जिंगयान पर चीट कैसे किया, और भी किसी और के साथ। सीयू सोचती है कि मुझे अभी भी इनकी ज़रूरत है, इनसे बहस करना सही नहीं होगा। तो वो कहती है कि जियान फैमिली के स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, जिंगयान मेरा फियांसे है तो मैं ऐसे कैसे ऐसे चीट कर सकती हूँ, और ये कोट तो मेरे एक फ्रेंड का है। तो जिंगयान भी उसकी बात मान जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर जाओ आ जाता है। जाओ को देखकर सीयू सोचती है कि अगर इसने हमारे बारे में कुछ भी बता दिया तो मैं और मेरे भाई गए काम से। जाओ आकर जिंगयान से कहने लगता है कि तुमने मेरा नाम लेकर कुछ गलत काम किया है ना, मेरे नाम से कुछ लोग ढूंढ रहे हैं नीचे, लेकिन मेरा उनसे कोई भी लेना देना नहीं है, जाकर अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो। जिंगयान भी जाओ से काफ़ी डरता था, तो वो उसकी बात मानते हुए कहता है कि मैं अभी जाकर सब कुछ ठीक कर देता हूँ और सॉरी अब से दोबारा ऐसा नहीं होगा, और वहाँ से चला जाता है। जिंगयान के चाहते ही जाओ सीयू से कहता है कि आज मेरे भाई की और तुम्हारी एंगेजमेंट नाइट है, कहीं मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ, चलो बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। सीयू वहाँ से चली जाती है, लेकिन यहाँ पर जिंगयान के मिस्टर सोच रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो किसी को कॉल करके कहती है कि सीयू पर नज़र रखो और पता लगाओ कि वो कोट किसका है। देन सीयू रास्ते में जाओ को कोट वापस करने जा रही थी और सोचती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली हूँ। तभी जाओ वहाँ पर अपनी कार लेकर आ जाता है। सीयू उसका कोट देती है और कहती है कि इसके लिए थैंक यू, और मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आज के बाद जब भी हम मिले तो ऐसा प्रिटेंड करना कि हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं। जाओ से अपने पास खींचता और कहता है कि तुम अब सब कुछ करने के बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही हो। सीयू कहती है ऐसी बात नहीं है, बस रात हो रही है ना इसीलिए जा रही हूँ। वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम मेरे साथ चलो। सीयू कहती है कि मैं जिंगयान की फियांसी हूँ, ऐसा नहीं कर सकते, अगर मिसेस जियान को पता चला तो वो तो मुझे मार ही देगी। जाओ कहता है कि ये सब तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, प्रॉब तो तुमने ही मुझे पहले किया था ना। सीयू कुछ देर सोचती है, फिर कहती है कि तुमने सही कहा, किसी को भी अपने कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही चाहिए, तुम जहाँ ले जाना चाहो अभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो सीयू जाओ के साथ कार में बैठकर चली जाती है। तो सोच रही होती है कि अगर इस सब के बारे में मिसेस जियान को पता चल गया तो क्या होगा। नेक्स्ट सीन में मिसेस जियान सीयू को एंगेजमेंट नाइट से चले जाने के लिए पनिशमेंट देती है और कहती है कि लो फैमिली में डिनर है, वहाँ पर अच्छे से प्रिपेयर होके जाना और सब कुछ सही होना चाहिए। सीयू मन में सोचती है कि बस मेरा भाई ठीक हो जाए, फिर मैं तुम सबसे अपना रिवेंज लूंगी। देन लो फैमिली का डिनर हो रहा होता है और वहाँ पर लो फैमिली का बड़ा बेटा भी होता है, जो कि जाओ की वजह से डिसेबल हो गया था। और ग्रैंडपा कहते हैं कि जाओ आज भी ऐसा ही करेगा, ये हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही करता रहता है। सीयू सोचती है कि मैंने सुना है कि जाओ के अपनी फैमिली से रिलेशन ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो वो शायद ही यहाँ पर आएगा। लेकिन तभी जाओ पीछे से वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि ग्रैंडपा ऐसे पीछे बुराई नहीं करते हैं, वरना लाइफ और कम हो जाती है और आपकी तो वैसे ही कम है। दिन जाओ सीयू को टीस और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिसकी वजह से सबको शक होने लगता है, लेकिन सीयू किसी भी तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर लेती है। कुछ देर के बाद जाओ डिनर से ये बोलकर चला जाता है कि मैं जब भी आता हूँ यहाँ पर यही केस होता है, तुम लोग कभी नहीं बदलोगे, मैं तुम लोगों को सहन नहीं कर सकता। यहाँ पर उसका बड़ा भाई उस पर गुस्सा कर रहा होता है, ये सोचकर कि इसकी वजह से मैं डिसेबल हूँ और अभी भी इसका एटीट्यूड कम नहीं हुआ है, ना ही इसे कोई गिल्ट है। जिसके बाद सीयू जाओ से वॉशरूम में मिलती है और कहती है कि तुमने तो प्रॉमिस किया था कि तुम कुछ नहीं करोगे, तभी डिनर में तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे थे। जाओ कहता है कि मैं तो बस मस्ती कर रहा था, तो मैं टीस करके, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने थोड़ी ना दे सकता हूँ। जाओ सीयू की वेस्ट पकड़ता है और उसके क्लोज जाकर कहने लगता है कि अब तुम्हें मुझसे हमेशा इसी बात का डर रहेगा कि मैं तुम्हें एक्सपोज ना कर दूँ, और मैं तुम्हारे साथ ये गेम तब तक खेलूंगा जब तक मैं तुमसे थक नहीं जाता। सीयू कहती है कि तुम कितने सैमलेस हो, लेकिन बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती थी। जिसके बाद सीयू अपने भाई के बारे में सोचती है और उदास होकर कहने लगती है कि तुम कब कोमा से बाहर आओगे, मुझसे अब ये सब और नहीं होता, बहुत ही डेंजरस है, और रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में सीयू को जाओ के घर जाना पड़ता है। वहाँ की मैड उसे उसका कमरा दिखाती है। सीयू की बॉडी में मिसेस जियान के पनिशमेंट की वजह से चोट लगी थी और वो उसे बैंडेज करने के लिए अपना ड्रेस चेंज करने लगती है। तभी वहाँ पर जाओ आ जाता है, जो बहुत इंजर्ड होता है। सीयू उसे कहने लगती है कि तुम भी मुझे मारने की कोशिश करोगे ना, मुझे कमज़ोर देखकर।
लेकिन तभी सीयू जाओ के क्लोज आती है और उसकी चोट को बैंडेज कर देती है। साओ उसे कहता है कि थैंक यू, तुम इसके बदले कुछ भी एक चीज़ मांग सकती हो। सीयू सोचती है कि क्या मैं जियान फैमिली से बदला लेने में इसकी हेल्प मांग लूँ क्या, लेकिन फिर सोचती है कि ये बहुत ही मूडी इंसान है, मेरी आइडेंटिटी का सच इसे बताना सही नहीं होगा। तो सीयू कहती है कि मैं जिंगयांग की फियांसी हूँ और जियान फैमिली की तरफ से उससे प्रॉमिस्ड हूँ, तो तुम हमारे बीच की बात किसी को मत बताना और हमारा कनेक्शन यही खत्म कर दो। जो सुनकर जाओ थोड़ा उदासी से हंसता है और कहता है कि सब मुझसे कनेक्शन तोड़ना चाहते हैं, तुम भी उनमें से एक ही हो, क्योंकि सब मुझसे डरते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही, लेकिन याद रखना कि इसके बाद अगर तुम कभी मेरे पास दोबारा आई तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सीयू कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ये बात हमेशा याद रखूंगी। जिसके बाद जिंगयांग सीयू से जाओ के कुछ डॉक्यूमेंट चुराने के लिए बोल रहा होता है। सीयू कहती है कि तुम मजाक कर रहे हो ना, ऐसा कैसे कर सकते हैं, और मन में सोचती है कि अभी अभी तो मैंने उसके साथ सब कुछ सेटल किया है, मैं दोबारा प्रॉब्लम में नहीं पड़ सकती। लेकिन जिंगयान गुस्से में कहता है कि मेरा तुम्हारे से शादी करने का क्या फ़ायदा अगर तुम मेरी इतनी भी हेल्प नहीं कर सकते। मैं जियान फैमिली को बताऊंगा कि तुम अच्छी वाइफ बनने के लायक नहीं हो और मैं ये एंगेजमेंट भी तोड़ दूंगा। फिर देखते हैं कि जियान फैमिली तुम्हारा क्या हाल करती है। तभी उसके पास मिसेस जियान का कॉल आता है। वो कॉल पर कहती है कि तुम्हारा भाई उठ गया है, लेकिन तुम मेरे रूल्स को नहीं तोड़ सकती। अगर मैंने तुम्हारे भाई को उठाया है तो मैं उसे दोबारा मार भी सकती हूँ, इसीलिए अपना काम अच्छे से करना। सीयू सोचने लगती है कि मेरे लिए अभी भी मेरा भाई ज़रूरी है, मेरा ये दर्द कुछ भी नहीं है मेरे भाई के आगे। बस मेरा भाई एक बार जल्दी से ठीक हो जाए, फिर मैं ये सब कुछ छोड़ दूँगी। इधर जाओ अपने असिस्टेंट से कंपनी से रिलेटेड बातें कर रहा होता है, तभी वहाँ पर सीयू आ जाती है। जाओ कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहती। मैंने कहा था ना कि अगर तुम मेरे पास दोबारा आई तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इस बार तुम्हें याद है ना। सीयू कहती है कि सॉरी, लेकिन मुझे इस बार तुमसे कुछ डॉक्यूमेंट लेने के लिए आना पड़ा। जाओ कहता है कि तुम्हें जिंगयान ने भेजा है ना। तुम जियान फैमिली के लोग सच में बहुत कंसिस्टेंट हो। सीयू कहने लगती है कि ये डॉक्यूमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूँ ताकि तुम मुझे वो डॉक्यूमेंट दे दो। जाओ कहता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस मेरी वुमन बन जाओ। सीयू सारे इंसिडेंट याद करती है और कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं जिंगयान को नहीं छोड़ सकती। जाओ सीयू का फेस अपनी तरफ करता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसे ही इतने लॉयल हो। उसने क्या कर रखा है जिंगयान ने तुम्हारे साथ जो तुम उसे छोड़ नहीं सकती। सीयू सोचती है कि जिंगयान ने नहीं बल्कि मिसेस जियान की वजह से मेरे भाई की लाइफ रिस्क में है और बस इसी वजह से मैं उस जिंगयान को नहीं छोड़ सकती हूँ। लेकिन वो जाओ से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जाओ क्लैप करते हुए कहता है कि क्या प्यार है तुम्हारा मेरे भाई के लिए, चलो एक बार उसे भी कॉल करके पूछ लेते हैं कि क्या वो तुमसे उतना ही प्यार करता है या फिर वो तुम्हें इन डॉक्यूमेंट के लिए छोड़ देगा। सीयू से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जाओ कहता है कि क्या मैं उस रात के बारे में भी तुम्हारे फियांसे को बता दूं। सीयू से रोकने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन जाओ उसे पकड़ कर रखता है और जिंगयान को कॉल पर सब कुछ उस रात के बारे में बता देता है। तो सुनकर सीयू तो परेशान और हर्ट भी हो जाती है। जाओ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर जिंगयान सच में सुनता तो क्या कहता। सीयू को पता चलता है कि जाओ ने एक्चुअल में कॉल नहीं किया था, तो वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाओ उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें किस चीज़ से डर लगता है, तुम इस लाइफ में तो अब मुझसे दूर नहीं जा सकती, तुम्हें पहले ही इसके नतीजे पता होना चाहिए था, मैं हूँ ही ऐसा। सीयू जाओ की गोद से उठकर कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों किया। जाओ कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा था, मैं तो बस तुम्हें लेसन दे रहा था कि मैंने इस बार तो नहीं बताया, लेकिन पक्का नेक्स्ट टाइम बता सकता हूँ। सीयू कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करना। जाओ उसके क्लोज जाकर कहता है कि अच्छी बात है और उसे किस करने लगता है। जिसके बाद जाओ सीयू को जिंगयान का मांगा हुआ डॉक्यूमेंट देता है और कहता है कि भागने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अगर तुम दुनिया के किसी भी कोने में भाग गई तब भी मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। सीयू कहती कि मैं अच्छे से जानती हूँ और मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ। वो कहता है कि अच्छी बात है और कल तुम यहीं पर इसी टाइम पर आना। सीयू ये बात मानकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जाओ का असिस्टेंट उसे छोड़ने जाता है और सीयू कार में बैठे हुए सोच रही थी कि जाओ कुछ भी कर सकता है, मैं ये कहाँ फंस गई। और जाओ का असिस्टेंट सोच रहा होता है कि मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मिस्टर जाओ किसी लड़की को पसंद करेंगे और वो भी जियान फैमिली के। कार से निकलते टाइम कोई सीयू की फ़ोटो ले लेता है। जिसके बाद सीयू के डॉक्यूमेंट देने पर जिंगयान के मिस्ट्रेस कहने लगती है कि तुमने ऐसा भी क्या किया जो जाओ ने तुम्हें डॉक्यूमेंट दे दिए, कुछ तो किया होगा ना तुमने, वो ऐसे तो नहीं ये सब कुछ दे देगा। सीयू कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, जब वो अटेंशन नहीं दे रहा था तो मैं चुपके से ही लेकर आ गई। जिसके बाद सीयू चुपके से अपने भाई से मिलने जाती है और वो कोमा में पड़े अपने भाई से बातें करने लगती है। तभी उसका भाई भी होश में आने लगता है और उसे बताता है कि हमारे पेरेंट्स की डेथ में गोंग फैमिली का हाथ हो सकता है।
पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोंग फैमिली का बेटा गुआन सीयू को असॉल्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसे मारकर वहाँ से भाग जाती है और इसकी वजह से दोनों में दुश्मनी हो जाती है। तभी यहाँ पर उसके भाई को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है और वो दोबारा बेहोश हो जाता है। सीयू जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर कहते हैं कि अभी उनकी मेंटल हेल्थ खराब होने की वजह से वो दोबारा कोमा में चले गए हैं, पता नहीं कब तक होश आएगा। सीयू इस बात से दुखी होकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद सीयू हॉस्पिटल के बाहर जाकर सोचती है कि अब मैं अपनी फैमिली की डेथ का बदला जरूर लूंगी। तभी वहां पर मिसेस जियान की मैड उसे देख रही होती है, तो उसे मिसेस जियान के पास लेकर जाती है, जो उसे बहुत ज्यादा पनिशमेंट देती है। जिसके बाद मिसेस जियान उसे कहती है कि पार्टी होने वाली है, उस पार्टी में गोंग फैमिली भी आएगी और तुम रोंग, जो कि जियान फैमिली की सेकंड डॉटर होती है, उसको झाओ से मिलवाना। अब सीयू सोचती है कि अगर मैं गुआन के सामने गई तो मेरी आइडेंटिटी तो वो पहचान जाएगा। सीयू मिसेस जियान से कहती है कि मैंने जाओ से बात नहीं की है, वो काफ़ी ज़्यादा डरावना है, उससे बात करना आसान नहीं होगा। मिसेस जियान कहती कि मैं जानती हूँ, लेकिन अगर तुमने ये काम अच्छे से कर दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलने दूंगी। तो सीयू मान जाती है। जिसके बाद सीयू का हाथ मिसेस जियान की पनिशमेंट की वजह से काफ़ी इंजर्ड हुआ था। देन वो कार में बैठकर अपने पास के अच्छी मेमोरीज याद करने लगती हैं, जहाँ पर उसकी फैमिली और वो कितने ज़्यादा खुश रहा करते थे, लेकिन फिर सब कुछ बर्बाद हो गया। ये सब कुछ सोचकर वो रोने लगती है और कहती है कि मॉम डैड, मेरे भाई को ब्लेसिंग दीजिए ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए और आप दोनों की डेथ का मैं पता लगा कर रहूँगी और सबसे रिवेंज लेकर रहूँगी। तभी उसे जाओ का मैसेज आता है, वो उसे मिलने के लिए आने के लिए कहता है। सीयू सोचती है कि मैं कैसे भूल गई कि मुझे जाओ से भी मिलने जाना था और ड्राइवर से जाओ की कंपनी जाने के लिए कहती है। यहाँ पर जाओ सीयू से कहने लगता है कि एक अच्छा सा रीज़न दो कि तुम आने में लेट क्यों हो गई। सीयू कहती है कि सॉरी, वो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया था इसीलिए लेट हो गई। वो कहता है कि मुझे तो लगा कि तुम भागी गई थी, मैं बस जिंगयान को सब बताने ही जाने वाला था। तभी जाओ सीयू के हाथ में चोट देखकर पूछता है कि तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी। सीयू कहती कि बस ऐसे ही लग गई थी। वो उसके हाथ पर बैंडेज करने लगता है और कहता है कि ये चोट ऐसे ही नहीं लग सकती, तुम झूठ बोल रही हो ना, किसी ने तुम्हें मारा है, मुझे बताओ क्या हुआ था। सीयू कहती है कि जिंगयान को मुझ पर शक हो गया था और उसने जियान फैमिली को बता दिया। मेरी मम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, उन्होंने ही मुझे ये पनिशमेंट दी है। जाओ कहने लगता है कि वैसे तुम मेरे ऊपर रिलाई कर सकती हो। सीयू कहती है कि क्या तुम मुझे सेफ रखोगे। जाओ कहता है कि वो तो तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। सीयू उसके क्लोज आती है और उसे किस करके कहती है कि मेरी परफॉर्मेंस तब तक ठीक रहेगी जब तक तुम हमारे बीच की बात किसी को नहीं बताओगे, और तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। जाओ कहता है कि जानता हूँ तुम्हें पनिशमेंट से डर लगता है, लेकिन जिंगयान तो दूसरी लड़कियों के साथ मजे मार रहा है, तो तुम उसके साथ एंगेजमेंट क्यों नहीं तोड़ना चाहती। सच सच बताओ तुम्हारे मन में चल क्या रहा है। सीयू कहती है कि मेरी फैमिली ने जिंगयान से प्रॉमिस किया है तो मैं अपनी एंगेजमेंट नहीं तोड़ सकती। जाओ से चेयर पर बिठाकर कहता है कि बस एक बात याद रखना, मुझे धोखा बिल्कुल भी पसंद नहीं है और अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। और वो सीयू को किस करने वाला होता है कि तभी सीयू के फ़ोन पर कॉल आ जाता है। जाओ सीयू को उसका फ़ोन देता है और कहता है कि कॉल उठाओ और बात करो। ये कॉल जिंगयान का होता है। वो उसे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। सीयू कहती है कि मैं बस वॉशरूम में हूँ। तभी उसके कॉल के बीच में जाओ से किस करने लगता है और कॉल कट कर देता है। जिसके बाद पार्टी में सीयू जियान फैमिली की सेकंड डॉटर रोंग को जाओ से मिलाने लाती है और वहाँ पर गुआन भी अपनी फियांसे के साथ आया था। सीयू उसे जितना हो सके छुपने की कोशिश करती है और जाओ को रोंग से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है कि मेरी बहन को तुमसे कुछ बात करनी है। जाओ कहता है कि ठीक है, बात करते हैं ना, मेरे साथ कमरे में चलो, वहाँ पर बात करते हैं। रोंग जाओ के पीछे चली जाती है और यहाँ पर सीयू जेलस हो रही होती है। तभी गुआन का ध्यान सीयू पर जाता है और वो उसे पहचान लेता है और उसे बुलाता है, जो सुनकर सीयू वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन गुआन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे देखकर भागने की कोशिश कर रही हो सीयू। सीयू कहती है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं सीयू नहीं हूँ। गुआन कहता है कि अच्छा, तो फिर सेम फेस की तुम हो कौन। वो बताती है कि मैं जियान फैमिली की डॉटर हूँ, मेरा नाम हुआन है और तुम्हें अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। सीयू वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन गुआन उसे पकड़ कर कहता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ एविडेंस जरूर लाकर तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा, इसलिए ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर एक मेड आकर कहती है कि मिस हुआन, आपको मिस्टर जाओ ने बुलाया है। तो सीयू गुआन से बचकर जा पाती है। देन वो रूम में जाकर देखती है कि रोंग की ड्रेस एक तरफ से रिप होती है, तो सीयू जाओ से कहती है कि अब मैं अपनी बहन को यहाँ से ले जा रही हूँ। जाओ कहता है कि क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा। तो सीयू रोंग को भेजकर कहती है कि तुम उसके साथ ऐसा करोगे तो यही होगा, पहली मुलाकात में कोई ऐसा नहीं करता। जाओ कहता है कि तुम्हें पहले अपनी बहन से पूछना चाहिए, मैंने कुछ नहीं किया था, वही बेड के ऊपर चढ़कर मेरे ऊपर आने की कोशिश कर रही थी और तुम्हारी सिस्टर बहुत सारी चीज़ों के बारे में झूठ भी बोल रही थी, और अगर मुझे पता चला कि तुम भी मुझे धोखा दे रही हो, मेरा यूज़ कर रही हो,
तो मैं तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दूंगा। सीयू थोड़ी नर्वस होकर कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो जाओ उसे अपनी गोद में खींच लेता है और सीयू सोचती है कि गुआन मेरे खिलाफ एविडेंस लाया तो मैं फंस जाऊंगी, मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। तो सीयू जाओ को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके क्लोज आती है और दोनों रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। कुछ देर के बाद सीयू पार्टी में वापस आती है तो जिंगयान उससे पूछता है कि तुम इतनी देर से कहाँ थी, सब तुम्हारा वेट कर रहे थे। सीयू कहती है कि मैं अपनी ड्रेस ठीक करने गई थी। यहाँ पर गोंग फैमिली की डॉटर सैन भी होती है जो कि जाओ के साथ फ्लर्ट करने लगती है और जाओ सीयू को देखकर दोबारा फ्लर्ट करता है, जिसे सीयू सोचती है कि मुझे तो खुश होना चाहिए कि इसका ध्यान मुझ पर नहीं होगा और जिंगयान के साथ जाती है। तभी उसे गुआन का मैसेज आता है जो उसे एक एड्रेस पर बुलाता है, ये बोलकर कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ प्रूफ है। सीयू ये देखकर परेशान हो जाती है और सोचती है कि उसे मेरा नंबर कहाँ से मिला। सीयू खुद को पार्टी से एक्सक्यूज करके गुआन के दिए हुए एड्रेस पर जाने लगती है। जाओ भी सीयू के जाने के बाद उसके पीछे जाता है। सीयू जाते हुए सोच रही होती है कि कहीं मैं किसी ट्रैप में तो नहीं फंस रही, लेकिन गुआन के पास मेरे खिलाफ सच में एविडेंस हुआ तो। तभी उसे गुआन का मैसेज आता है, लेकिन उसके पढ़ने से पहले ही जाओ उसके पीछे आ जाता है। जाओ को देखकर वो अपना फ़ोन छुपा लेती है। वो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, अकेले या फिर किसी से मिलने के लिए आई हो। सीयू एक्टिंग करते हुए कहती है कि मैं तो बस वॉक करने आई थी। तो वो हंसते हुए कहता है कि अच्छा, तो मुझे अपना फ़ोन दिखाओ और उसका फ़ोन लेने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर जिंगयान आ जाता है जिसका फ़ायदा उठाकर सीयू उसके साथ चली जाती है और जाओ अपने इन्वेस्टिगेटर को कॉल पर कुछ पता करने के लिए कहता है। इधर सीयू जिंगयान से कहती है कि मेरे पीरियड्स आ गए हैं, क्या तुम मुझे एक अच्छे स्टोर तक छोड़ दोगे। तो जिंगयान कहने लगता है कि तुम्हारे बैठने से मेरी कार खराब हो जाएगी। तो वो सीयू को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद सीयू को जाओ का कॉल आता है जो पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, जिस पर सीयू कहती है कि मैं घर पर हूँ। जाओ अपने ट्रैकिंग डिवाइस में देखते हुए कहता है कि ऐसा है क्या। सीयू कॉल कट करके गुआन के दिए हुए एड्रेस पर चली जाती है। वहाँ पहुंचकर उस एड्रेस पर उसे जाओ मिल जाता है, जिसे देखकर वो नर्वस और शॉक हो जाती है। जाओ कहता है कि तुम तो घर में थी ना, और तुम्हारे गुआन को तो मैंने पकड़ लिया है। सीयू कहती है कि वो तुम्हें कुछ काम से आई थी। जाओ उसके बाल पकड़ कर कहता है कि झूठ बोला था तुमने मुझसे। तो सीयू बचने के लिए कहती है कि उसने मुझे मेरी फोटोज से ब्लैकमेल किया था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी। जाओ कहता है कि ऐसा है तो ठीक है, खुद गुआन से ही पूछ लेते हैं और अपने असिस्टेंट को उसे लाने के लिए कहता है। सीयू सोचती है कि अब तो सब खत्म, गुआन जाओ को सारी सच्चाई बता देगा। लेकिन तभी जाओ का असिस्टेंट आकर कहता है कि उसे कुछ लोग लेकर चले गए हैं, जो सुनकर सीयू को थोड़ा रिलीफ मिलता है। जाओ कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, इसकी तो सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, और सीयू के हाथ बांधकर उसकी नेक पर बाइट करता है, जिससे उसे थोड़ा खून आने लगता है। इस सब से सीयू डर भी जाती है और कहती है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, सारी गलती मेरी थी, आपसे ऐसा नहीं होगा। वो कहता है कि अगर आगे से मुझे पता चला कि तुम मुझे धोखा दे रही हो तो मैं तुम्हारे लिप्स ही सील कर दूंगा, और वो सीयू को छोड़ देता है। जिसके बाद सीयू किसी को कॉल पर फेक फोटोज का इंतजाम करने के लिए कहती है। देन मिसेस जियान सीयू और रोंग दोनों को ही पनिशमेंट देती है उनका प्लान फ्लॉप करने के कारण। जिसके बाद सीयू जाओ के ऑफिस में थी और उसे फोटोज दिखाती है और कहती है कि उसने मुझे ब्लैकमेल किया था इन फोटोज के लिए, मैं बस एक विक्टिम हूँ। जाओ इन फोटोज को देखकर सीयू की बात पर भरोसा कर लेता है। तभी वहां पर सेन आ जाती है और सीयू को देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उसके साथ आई फ्रेंड कहती है कि हाँ, मुझे तो जितना पता है कि तुम जिंगयान की फियांसी हो, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। क्या वो र्यूमर सच है कि तुम्हारा मिस्टर जाओ के साथ अफेयर चल रहा है। जो बात सुनकर सेंग गुस्से में सीयू से कहती है कि तुम यहाँ पर मेरे मैन को सिड्यूस करने आई हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। सीयू कहती है कि आपको गलत फहमी हुई है, जाओ मेरे ब्रदर इन लॉ है, मैं बस उनसे कुछ काम की बात करने आई हूँ। और जाओ कहता है कि और तुम्हारी गोंग फैमिली से कोई फोटोज खींचकर मेरी सिस्टर इन लोग को ब्लैकमेल कर रहा है, तो इसका ध्यान रखना दोबारा ऐसा ना हो। सीयू कहती है कि मिस सैन, आप ज़्यादा गुस्सा मत कीजिए। जो सुनकर सैन सीयू का कॉलर पकड़कर कहती है कि तुम्हें ज़्यादा पता है। तभी ये देखकर जाओ गुस्से से कहता है कि तुम्हें ज़्यादा हिम्मत आ गई है, निकलो यहाँ से। सैन कहती है कि तुम मुझे 5 सालों से जानते हो, इस लड़की के लिए मुझे बाहर निकाल रहे हो। जाओ कहता है कि चुपचाप यहाँ से चली जाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। सेंग वहाँ से चुपचाप चली जाती है। जिसके बाद सीयू गुआन को कॉल करती है और कहती कि मुझे तुमसे बात करनी है, कल स्टार कैफे में आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। और मन में सोचती है कि मैं तो अपनी फैमिली की डेथ की सच्चाई तुमसे जानकर रहूँगी। नेक्स्ट डे गुआन सीयू से मिलने आता है। सीयू उसे देखकर अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है। गुआन आकर कहता है कि कल रात को मैं तुमसे मिल नहीं पाया, वैसे हमारे बीच का इंट्रोडक्शन तो बाकी है। सीयू कहती है कि हमारे इंट्रोडक्शन की क्या ज़रूरत है, तुम तो मुझे पहले से जानते हो, मैं ही सीयू हूँ, तो मैंने तुम्हें अपनी असली आइडेंटिटी बताई है, तो तुम इसके बदले मुझे मेरी फैमिली की सच्चाई बताओ।
गुआन कहता है कि मुझे तो तुम पर पहले से ही शक था, और रही तुम्हारी फैमिली की सच्चाई की बात, तो उसकी कीमत इतनी कम तो नहीं हो सकती। और क्या दे सकती हो तुम मुझे? सीयू कहती है कि तुम जो चाहो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। गुआन हंसकर कहता है कि फिर तुम सच्चाई जानने के बाद मेरे साथ नाइट स्पेंड करोगे। सीयू अभी सब कुछ जानने के लिए गुआन की बात मान जाती है। गुआन उसे बताता है कि तुम्हारे डैड मिसिस ओड़ा के लिए काम करते थे और सिटीजन्स को भी मारते थे मिसेस ओड़ा के कहने पर, लेकिन तुम्हारे डैड से एक दिन गलती हो गई, इसीलिए मिसेस ओड़ा ने तुम्हारी फैमिली को मरवा दिया। सीयू सोचती है कि मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरे डैड ऐसे हैं, वो तो बहुत अच्छे थे। गुआन कहने लगता है कि तो चलो, अब मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी तो तुम मेरी विश पूरी करो। सीयू कहती है कि एक सेकंड, और अपने बैग से फ़ोन निकालकर जाओ को कॉल लगा देती है। गुआन पीछे से आता है और कहता है कि मेरे साथ गेम खेल रही हो क्या, और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पर जाओ आकर उसे मारकर फेंक देता है और असिस्टेंट को कहता है कि इसे पकड़ कर ले जाओ। सीयू इस सब की वजह से पैनिक हो रही थी, जो देखकर जाओ उसे शांत करता है और फिर उठाकर अपने घर ले आता है और वहाँ पर सुला देता है। देन उसे अपने असिस्टेंट का कॉल आता है, जो कहता है कि गुआन कार से भाग गया है, हम अभी उसका पीछा कर रहे हैं। जाओ कहता है कि उसे पकड़ कर रखो, मैं अभी आ रहा हूँ। इधर गुआन एक ब्रिज के पास होता है और कह रहा होता है कि कोई भी मेरे पास मत आना, वरना मैं यहाँ से कूद जाऊँगा। तभी वहाँ पर जाव आता है और कहता है कि कूद जाओ, यहाँ से कूदने के बाद तुम मर ही जाओगे, और नहीं मरे तो वैसे भी मैं तो तुम्हें मार ही दूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे बता दो कि तुम्हारा और हुआन का रिश्ता क्या है तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। गुआन कहता है कि सच में, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा। जाओ कहता है कि पता है, मैं अपने प्रॉमिस से कभी पीछे नहीं हटता, पक्का तुम्हें छोड़ दूंगा, पहले बताओ मुझे। गुआन कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को 3 साल पहले से जानते हैं, बाकी तुम खुद उससे ही पूछ लो उसका क्या कहना है। जिसके बाद जाओ घर आ जाता है और सीयू को देखते हुए कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो, और भी क्या सीक्रेट है तुम्हारे? मुझे चीटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और तुम यहाँ पर बार बार मेरे पेशेंस को चेक कर रही हो। तभी सी उठ जाती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। जाओ से बताता है कि गुआन मर गया है। सीयू कहती है कि क्या मर गया? वो कहता है कि हाँ, वो ब्रिज से कूद गया था गहरे पानी में, शायद उसकी बॉडी भी ना मिले। शिव कहती कि थैंक यू मुझे बचाने के लिए, तुम जो भी चाहो मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। जाओ कहते कि अच्छा, कुछ भी कर सकती हो तो फिर हमेशा मेरे साथ रहना। शिव सोचती है कि इसका हमेशा कुछ दिन के लिए ही होगा, जब तक कि ये मुझसे थक नहीं जाता। तो वो कहती है कि हाँ हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। नेक्स्ट सीन में गुआन की सिस्टर सैन झाओ से बात कर रही होती है। वो कहती है कि पता नहीं मेरे भाई ने तुम्हारे साथ क्या किया होगा, लेकिन तुमने ऐसा क्या किया कि वो ब्रिज से ही कूद गया। जाओ कहता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, वो खुद कूदा है। वहाँ पर जाओ के ग्रैंडपा भी होते हैं। वो जाओ से कहते हैं कि तुम गोंग फैमिली के हेड से माफ़ी मांगोगे। जाओ कहता है कि मैंने तो कोई माफ़ी मांगने वाला काम ही नहीं किया है, और सीयू से कहता है कि तुम क्या सोच रही हो सिस्टर इन लॉ। सीयू कहती है कि कुछ भी तो नहीं। ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि गोंग फैमिली का हेड डिनर पर आएगा तो मैं उससे बात करनी चाहिए। सैन कहने लगती है कि लेकिन जाओ, तुमने ऐसा क्यों किया? जाओ कहता है कि तुम्हें ज़्यादा जानने की इच्छा है तो मैं तुम्हें भी तुम्हारे भाई के पास ही भेज देता हूँ। जो सुनकर सेंग थोड़ा डर जाती है, और तभी वहाँ पर जाओ का डिसेबल बड़ा भाई आ जाता है और कहता है कि इसकी बातें माइंड मत करो, ये तो बचपन से ही एरोगेंट है। जिसके बाद डिनर पर गोंग फैमिली का हेड, मतलब कि सेन का बड़ा भाई यान आता है। तब जाओ सीयू को वाइन ऑफर कर रहा होता है और वो एक्सेप्ट कर लेती है। सेन ये देखकर गुस्सा हो जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे टेबल से खींचकर कहती है कि तुम मेरे मन को दोबारा सीड्यूस करने की कोशिश कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और उस पर वाइन फेंक देती है। लेकिन तभी जाओ सीयू को अपने पीछे खींच लेता है और वाइन उसके ऊपर गिर जाती है। सीयू सोचती है कि इसने मुझे क्यों बचाया, और जल्दी से उसे टॉवल पकड़ाती है। टॉवल लेते टाइम जाओ जानबूझकर उसका हाथ पकड़ता है, जो देखकर जिंगयांग को गुस्सा आता है। जिंगयांग अपनी मिस्ट्रेस से कह रहा होता है कि सच में इसका मेरे भाई के साथ अफेयर चल रहा है। उसकी मिस्ट्रेस कहती है कि मुझे तो पहले से ही ये लग रहा था, मेरे पास कुछ फोटोज़ भी है, और हुआन जियान फैमिली की है तो तुम्हें जियान फैमिली को सब कुछ बता देना चाहिए, बाकी जो करना है वो कर लेंगे। जिंगयांग कहता है कि तुमने सही कहा, मैं जियान फैमिली को सब बता दूंगा, और ये भी कि मैं आप एंगेजमेंट तोड़ रहा हूँ। इधर हम देखते हैं कि यान और जाओ का बड़ा भाई उसके खिलाफ कोई प्लानिंग करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में मिसेस जियान सीयू से कहती है कि जिंगयान ने मुझे ये फोटोज भेजी है और कहा है कि तुम उसे धोखा दे रही हो और वो तुमसे एंगेजमेंट तोड़ रहा है। सीयू ने एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहती है कि जब अब तुम्हारा कोई फ़ायदा ही नहीं है तो तुम्हारे भाई को बचाने का भी क्या फ़ायदा होगा। सीयू कहती कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मेरे भाई को सज़ा मत दीजिए। वैसे जियान अपनी मेड से कहती है कि डॉक्टर से कहो कि उसका ट्रीटमेंट रुक दे, और सीयू से कहती है कि तुम्हें तो ये सब कुछ पहले सोचना चाहिए था ना, अब रिग्रेट का टाइम नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। सीयू यहाँ पर पैनिक करने लगती है, लेकिन तभी उसे जाओ का मैसेज आता है जो उसे एक एड्रेस पर बुलाता है। जिसके बाद सीयू वहाँ पर वेट कर रही होती है। बहुत देर वेट करने के बाद भी वो नहीं आता।
वो सोचने लगती है कि इसने मुझे यहाँ पर खड़ा करने के लिए बुलाया है क्या। लेकिन तभी वो जाओ को भागते हुए देखती हैं, जहाँ पर बहुत सारे गुंडे उसका पीछा कर रहे थे। जाओ भी उसे देख लेता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सीयू कंफ्यूज होकर कहती है कि तुम ही ने तो मुझे मैसेज किया था यहाँ पर आने के लिए। तभी वो देखती है कि एक गुंडा जाओ की तरफ आता है उस पर अटैक करने के लिए। सीयू जाओ को हटा के खुद सामने आ जाती है और चोट उसे लग जाती है। जाओ तो उसे ऐसे देखकर बहुत डर जाता है, जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है और वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि ये यहाँ पर कैसे आई। उसका असिस्टेंट कहता है कि आपका फ़ोन चोरी हो गया था और उसी से किसी ने इसे जानबूझकर मैसेज करके यहाँ पर बुलाया था। अब जाओ सीयू के लिए काफ़ी परेशान था। वो उसके बेड के पास बैठकर कहने लगता है कि तुम पागल हो क्या, जो ऐसे सामने आ गई मेरी जान बचाने के लिए, जहाँ पर मेरे खुद के फैमिली मेम्बर्स मुझे मारना चाहते हैं और तुम यहाँ मुझे बचा रही हो। क्या तुम सच में मेरे लिए केयर करती हो या फिर ये भी एक झूठ है। तभी सीयू के फ़ोन पर उसके भाई के डॉक्टर का कॉल आता है। जाओ कॉल उठाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसे मिसेस सीयू कहती है, जिसे जाओ समझ जाता है कि इसने अपनी आइडेंटिटी भी झूठ बता रखी है मुझे। वो उसके भाई को देखने के लिए जाता है और जियान फैमिली के अपार्टमेंट से उसे अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट कर देता है बिना उन्हें पता चले। इधर सीयू को जब होश आता है तो वो जाओ को देखकर कहती है कि तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी क्या। जाओ कहता है कि चिंता नहीं, बस देख रहा था कि जिसने मुझे बचाया है वो एटलीस्ट जिंदा तो हो। सीयू इसका फ़ायदा उठाते हुए कहने लगती है कि मैंने अपनी लाइफ तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस की थी कुछ देर पहले, तो इसके बदले क्या तुम मेरी 3 विशेस पूरी कर सकते हो। जाओ कहता है कि अब तो मुझे लग रहा है कि तुम ही मुझे सच में मारना चाहती थी और फिर तुम्ही ने मुझे बचाया अपनी विशेस पूरी करवाने के लिए। सीयू कहती कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। जाओ कहता है कि चलो ठीक है, बोलो अपनी विशेस। सीयू कहती है कि तुम सैन से शादी मत करना। वो स्माइल के साथ कहता है कि तुमने मुझे इसलिए बचाया है, ये विश मांगने के लिए, और पूछता है कि तुम नहीं चाहती कि मैं उससे शादी करूँ। तो सीयू कहती है कि हाँ। तो जाओ कहता है कि फिर तुमसे शादी कर लूँ क्या। सीयू थोड़ी हैरान होकर कहती है कि मुझसे कैसा है। जाओ कहता है कि तुम ही सोचो, मुझसे शादी करना तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा ना। अच्छा चलो अभी दूसरी विश बताओ। सीयू कहती है कि अपनी बाकी विशेस में रिजर्व रख रही हूँ। जिसके पास जाओ सीयू के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाता है और उसे सब कुछ पता चल जाता है और वो सोचता है कि मैंने तुम्हें इतने चांस दिए फिर भी तुमने मुझे झूठ बोला। इधर सीयू को भी पता चल जाता है कि जाओ को सब कुछ पता चल गया है, क्योंकि उसे डॉक्टर का कॉल आता है जो कहते हैं कि मैंने कल रात को आपको कॉल किया था और आपने कॉल उठाया भी था, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। सीयू सोचती है कि मुझे पहले अपने भाई के पास जाना होगा। वो हॉस्पिटल जाने लगती है। तभी वहाँ पर जाओ आ जाता है। वो सीयू को पकड़कर कहता है कि तुम मुझसे कब से झूठ बोल रही थी, तुम्हें तो बहुत मज़ा आ रहा होगा ना। सीयू कहती है कि तुम्हें तो सब पता चल ही गया है, लेकिन मैं मजबूर थी। जाओ कहता है लेकिन मैंने तुम्हें सच बोलने के बहुत चांस दिए थे, लेकिन फिर भी तुम मुझसे झूठ बोलती रही। तुम बस मेरा यूज़ कर रही थी अपने फ़ायदे के लिए। सीयू कहती है कि मुझे पहले अपने भाई के पास जाना है। जाओ कहता है कि तुम कहीं नहीं जा रही और अपने असिस्टेंट को उसे घर ले जाने के लिए कहता है। सीयू जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका असिस्टेंट फिर भी उसे वहाँ से ले जाने लगता है। तो सीयू कहने लगती है कि अभी भी मेरी सेकंड विश बाकी है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे भाई को बचा लो। जाओ कहता है कि तुम अभी भी मुझे यूज़ करने की कोशिश कर रही हो, इस टाइम पर भी। सीयू कहती है कि प्लीज़, लेकिन जाओ का असिस्टेंट उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। अब सीयू घर में काफ़ी उदास होती हैं। इधर जाओ असिस्टेंट से कहता है कि बेस्ट डॉक्टर लेकर आओ सीयू के भाई का इलाज करने के लिए। उसका असिस्टेंट कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप अभी में सीयू के साथ थोड़ा ज़्यादा ही हार्श हो गए थे। आई मीन उन्होंने आपको बचाया और आप उन्हें यहाँ पर उठाकर लेकर आ गए और उनकी हेल्थ भी अभी ख़राब है। जाओ थोड़ा सोचता है और फिर कहने लगता है कि वो यही डिज़र्व करती है मुझे धोखा देने के लिए। लेकिन फिर भी तुम एक काम करो, उसे हॉस्पिटल लेकर जाओ और सुपरविज़न में रखना। और जाओ यहाँ पर असली हुआन के बारे में भी पता करने की कोशिश करता है। इधर सीयू अब हॉस्पिटल में ही होती है, लेकिन वो अपने भाई के बारे में ही सोच रही थी और वो डर रही थी कि शायद उसका भाई अब नहीं बच पाएगा। तभी वहाँ पर सैन आती है और सीयू पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुमने क्यों बचाया जाओ को, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता, और वो उसे मारने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर जाओ आ जाता है, सैन को धक्का देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की, तुम मेरी वुमन को हाथ कैसे लगा रही थी। सैन अपना सर पकड़कर कहती है कि तुम्हारी वुमन, ये कब से तुम्हारी वुमन बनी, और दोबारा सीयू पर चिल्लाने लगती है। जाओ से पकड़कर कहता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें धक्के मार कर निकाल दूंगा। तो सैन वहाँ से गुस्से में चली जाती है, जिसके बाद जाओ सीयू को चेक करने लगता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है। जाओ कहता है कि तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो, क्या मुझसे बात नहीं करोगी। सीयू कहती है कि अब तक तो मेरा भाई मर चुका होगा, तो तुम मुझे भी मार ही दो ना। जाओ कहता है कि अगर तुम्हारा भाई जिंदा हो और सही सलामत हो तो। सीयू थोड़ी खुश होकर कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, क्या मेरा भाई
जाओ कहता है कि हाँ वो जिंदा है और अभी मेरे अपार्टमेंट में है। मैं उसका ट्रीटमेंट भी करवा रहा हूँ। ये सुनकर तो सीयू बहुत खुश हो जाती है। जाओ कंटिन्यू करता है कि तुम्हारी लास्ट विश जो है मुझे अभी बता दो, वरना मैं बाद में पूरा नहीं करूँगा। सीयू कहती है कि कुछ नहीं, फिर थोड़ी देर सोचने के बाद कहती है कि तुम मुझसे शादी करोगे। जाओ तो ये सुनकर खुश और हैरान दोनों ही हो जाता है, लेकिन खुद को शांत करते हुए कहता है कि तुम मुझसे शादी क्यों करोगी भला? अभी भी तुम्हें मुझे यूज़ करना है क्या तुम्हारे रिवेंज के लिए? सीयू कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला था और तुम्हें धोखा दिया था, लेकिन मुझे मेरे भाई को बचाना था, मैंने इसीलिए ये सब कुछ किया। मुझे एक और चांस चाहिए। वो कहता है कि पहले तुम अपने और जियांग के एंगेजमेंट का केस सॉल्व कर लो, फिर इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। और वो वहाँ से चला जाता है। सीयू सोचती है कि ऐसा क्यों लगा कि साउ नर्वस हो रहा था। जिसके बाद हॉस्पिटल में मिसेस जियान सीयू से मिलने के लिए आती हैं और कहती है कि तुमने अपने भाई को मेरे अपार्टमेंट से शिफ्ट कैसे किया, वो कहाँ पर है? वो कहती कि मेरा अब जियान फैमिली से कोई मतलब नहीं है और मैं अपनी और जिंगयान की एंगेजमेंट भी तोड़ रही हूँ। मिसेस जियान कहती है कि तुम में बहुत हिम्मत आ गई है, लेकिन तुम्हें जरा भी चिंता नहीं है कि तुम्हारे भाई के मेडिकल ट्रीटमेंट के पैसे कौन देगा। तभी वहाँ पर पीछे से मिसेस जियान को जाओ बुलाता है। मिसेस जियान जाओ से कहती है कि मिस्टर जाओ आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो कहता है कि ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। मिसेस जियान कहती है कि ये भी कोई पूछने वाली बात है, मैं तो अपनी बेटी से मिलने आई हूँ। वो कहता है कि आपको नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता चल गया है कि हुआन एक्चुअल में सीयू है और आपने सब इसे ज़बरदस्ती करवाया था और हुआन आपकी तरह दिखती थी। जो सुनकर मिसेस जियान एक्सक्यूज़ देकर जल्दी से वहाँ से चली जाती हैं। सीयू ये सुनकर झाओ से पूछने लगती है कि तुम्हारा क्या मतलब था? जाओ कहता है कि क्या लगता है मिसेस जियान ने क्यों कहा था कि हुआन की एक्टिंग करो? सीयू कहती है कि उन्होंने कहा था कि मैं उसके जैसे दिखती हूँ। जाओ कहता है कि तुम्हें लगता है कि दो लोग कभी भी सेम फेस वाले हो सकते हैं सिवाय ट्विंस के? मतलब कि मिसेस जियान ने उससे झूठ कहा था। जिसके बाद हॉस्पिटल में वो ये सब सोच रही होती है, तभी जिंगयान अपनी मिस्ट्रेस के साथ उससे मिलने आता है। वो कहता है कि कैसी फियांसी हो, मेरे भाई को बचाने के लिए अपनी जान तुमने रिस्क में डाल दी। मिस्ट्रेस कहती है कि इसमें इसकी क्या गलती है, ये तो बस अपने औरत होने का फ़ायदा उठा रही है और सोशल लेडर में आगे जा रही है। सीयू कहने लगती है कि मेरा अब जियान फैमिली से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे भी एंगेजमेंट तोड़ रही हूँ। जिज्ञान कहता है कि नहीं, मैं ये एंगेजमेंट नहीं टूटने दूंगा और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे सीयू को जाओ अपने घर ले जाने लगता है, लेकिन वो कहती है कि मुझे नहीं जाना। तो जाओ कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो अपने भाई से ज़्यादा मिल पाओगी। तो सीयू मान जाती है। इसके बाद सीयू अपने भाई से रोते हुए बात कर रही होती है और सारी पुरानी चीज़ें याद कर रही थी। उसका भाई कहता है कि जाओ ने मुझे बचाया है, तुम्हारा उसके साथ रिश्ता क्या है? सीयू कहती है कि मैं बस उसकी हेल्प ले रही हूँ, मैं उसे पसंद नहीं करती। जाओ ये सुन लेता है और सीयू को अपनी कार के ऊपर बैठाकर कहता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, फिर शादी क्यों करना चाहती हो? सीयू कहने लगती है कि तुमने मेरी शादी का ऑफर रिजेक्ट कर दिया, मतलब तुम मुझे पसंद नहीं करते, तो मैं तुम्हें पसंद क्यों करूं? जाओ कहता है कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया, मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन पहले तुम अपनी एंगेजमेंट तो सॉर्ट आउट करो। सीयू कहती कि सच में तुम मुझसे शादी करोगे? वो कहता है कि हाँ, लेकिन पहले तुम अपनी एंगेजमेंट तोड़ कर आओ। फिर इसके बाद जाओ सैन से कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, मैं किसी और से शादी करूँगा। सैन कहती है कि किसी और से मतलब उस लड़की से। जिज्ञान कहता है कि किससे? जाओ कहता है कि तुमने शायद सुना नहीं, हुआन से। जिज्ञान उसका कॉलर पकड़ कर कहता है कि वो मेरी फियांसी है। तभी वहाँ पर सीयू भी आ जाती है और कहती है कि जिज्ञान तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम मुझ पर चीट कर रहे थे अपनी मिस्ट्रेस के साथ? तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं एंगेजमेंट ख़त्म कर दूंगी। और यहाँ पर सीयू ग्रैंडपा से कहती है कि सॉरी ग्रैंडपा, मैं एंगेजमेंट जिंगयान से तोड़ रही हूँ। जिंगयान कहता है कि ग्रैंडपा इसकी बात मत सुनिए, ये झूठ बोल रही हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम चुप रहो, अपनी गलतियों के बारे में सोचो। मुझे पता है कि ये सही कह रही है और तुमसे एंगेजमेंट तोड़कर सही भी कर रही है। देन सीयू जाओ का हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सीयू अपने भाई का ध्यान रख रही होती है। उसका भाई कहता है कि क्या तुम सच में जाओ से शादी कर रही हो या फिर सिर्फ रिवेंज के लिए? सीयू अपने भाई से कहती कि अगर मैं उससे शादी करूंगी तो वो मेरी हेल्प करेगा रिवेंज लेने में। सीयू रास्ते में जा रही होती है और उसे कोई फॉलो करता है। ये देखकर वो डर जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर जाओ आ जाता है और उस इंसान को पकड़ लेता है। इसके बाद जाओ और सीयू ऑफिस में उस इंसान के बारे में और रिवेंज लेने के बारे में बातें कर रहे होते हैं। जाओ असिस्टेंट से कहता है कि वो इंसान शायद गोंग फैमिली ने भेजा होगा। जिसके बाद जाओ असिस्टेंट से कहता है कि हमारी मैरिज की डेट सैटरडे की सेट करूँ। सीईओ और उसका असिस्टेंट दोनों ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन उसका असिस्टेंट तैयारी करना शुरू कर देता है। देन जाओ सीईओ को लेकर ज्वेलरी शॉपिंग के लिए जाता है।
जहाँ पर उन्हें रिंग्स दिखाई जाती हैं। उनमें से एक रिंग जाओ को पसंद आती है और वो रिंग सीयू को पहना देता है और सोचता है कि एक बार हमारी शादी हो जाए फिर तुम बस मेरी होगी। ज्वेलरी शॉप से दोनों बाहर आ रहे होते हैं तो सीयू कहती है कि हमने रिंग तो ले ली है, फिर इतनी सारी ज्वेलरी की क्या ज़रूरत थी, वेस्ट ऑफ मनी है। जाओ कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो हम फेंक देते हैं। सीयू से बैग लेकर कहती है कि नहीं नहीं, ये तो और भी ज़्यादा वेस्ट होगा, मैं ही रख लेती हूँ। बाद में सीयू दोबारा अपने भाई से बात कर रही होती है। भाई कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ के साथ ना रहो और रिवेंज लेने के बाद हम दोनों कहीं और चले जाएंगे। सीयू कहती कि ठीक है, मैं उसके साथ नहीं रहूँगी। ये सारी बातें जाओ सुन रहा होता है और वो गुस्सा हो जाता है। वो जाकर सीयू को वहाँ से ले जाता है और गुस्से से कहता है कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, मेरे साथ नहीं रहना चाहती रिवेंज होने के बाद। सीयू कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, ऐसी बात नहीं है। जाओ कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी और फिर भी तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तभी उसके पास उसके असिस्टेंट का कॉल आ जाता है जो कहता है कि मिसेस जियान गोम फैमिली के साथ मिलकर सीयू और उनके भाई के खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रही है। और उन्होंने मिस सीयू के आइडेंटिटी की सच्चाई भी गोंग फैमिली को बता दी है। जिसे सुनकर सीयू पहले अपने भाई को देखने जाती है और उसके पीछे जाओ भी जाता है। यहाँ पर जाओ और सीयू के भाई के बीच में थोड़ी मनमानी होती है, लेकिन सीयू जाओ को समझाकर वहाँ से लेकर आ जाती है। देन जाओ अपनी कार में नाराज़ बैठा होता है। सीयू उसे कार की विंडो से कहती है कि मुझे एक बार एक्सप्लेन तो करने दो, अंदर तो आने दो कार के। तो जाओ उसे कार के अंदर आने देता है। सीयू से कहती है कि मैं बस अपने भाई को मनाने की कोशिश कर रही थी, अभी उसकी हेल्थ सही नहीं है, एक बार वो सही हो जाए फिर उन्हें वापस भेज दूंगी और मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। वो कहता है कि तुम सच बोल रही हो ना। सीयू हाँ में सिर हिलाती है और दोनों किस शेयर करते हैं। और सीयू के सोने के बाद जाओ उसे बेड पर लाकर सुला देता है। नेक्स्ट डे जाओ असिस्टेंट के साथ सीयू के लिए एक वेडिंग ड्रेस चूज़ करके मंगवा लेता है। सीयू वेडिंग ड्रेस देखते हुए और कुछ भी प्लान करती है। मन में सोचती है कि अगर हम दोबारा मिले तो अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, लेकिन अभी मुझे ये अपने रिवेंज के लिए करना पड़ेगा। देन वेडिंग डे दिखाया जाता है जिस दिन सीयू रेडी होने के बाद एक नेकलेस पहनती है जिसमें उसने पहले से ही कैमरा सेट कर रखा था। रेडी होने के बाद सीयू वॉशरूम जाती है, तभी वहाँ पर सेन आ जाती है और डोर लॉक कर देती है और कहती है कि मैं तो तुम्हें जाओ से शादी करने नहीं दूंगी, और उस पर अटैक करती है जिससे सीयू बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है। सेंग डोर लॉक करके वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर हॉल में जाओ सीयू का वेट करते करते इरिटेट हो रहा था। तभी उसके गार्ड्स आकर कहते हैं कि मिस सीयू नहीं मिल रही है, जो सुनकर सब मिलकर सीयू को ढूंढने लगते हैं। वॉशरूम का डोर लॉक होता है तो जाओ उसे तोड़ता है और अंदर जाते ही घबरा जाता है क्योंकि सीयू वहाँ पर काफ़ी इंजर्ड थी। जाओ उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि जल्दी सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करो, पता लगाओ कि ये किसने किया है। कुछ देर बाद असिस्टेंट कहता है कि सीसीटीवी कैमरास डैमेज्ड हैं। जो सुनकर जाओ को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। यहाँ पर सीयू के नेकलेस से उसे फाइनली प्रूफ मिलता है और वो गोंग फैमिली को पकड़ने जाता है। वो यान और सैन की कार रोककर उन्हें बाहर निकालकर उन्हें टॉर्चर करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आकर कहता है कि हॉस्पिटल से कॉल आया है जिसमें सीयू की डेथ हो गई है। जो सुनकर साओ को तो हार्ट अटैक ही आने लगता है और वो असिस्टेंट से कहता है कि इन लोगों को छोड़ना मत, और वो जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ भागता है। हॉस्पिटल में वो डॉक्टर से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि उसे कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम एक पास का सीन देखते हैं जहाँ पर सीयू का भाई डॉक्टर से कहता है कि आप जाओ से कहना कि सीयू मर चुकी है, तभी हम लोग यहाँ से जा पाएंगे, और उसे पैसे भी देता है जिससे डॉक्टर मान जाता है। अब यहाँ पर जाओ को लगता है कि सीयू सच में मर चुकी है और वो एक डेड बॉडी जो कि डॉक्टर ने सेट की थी उससे बात करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए उन सबसे रिवेंज लूंगा। इधर जब सीयू की आँख खुलती है तो वो अपने भाई को देखती है और पूछती है कि मैं कहाँ पर हूँ। उसका भाई कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ से लेकर आ गया हूँ और मैंने डॉक्टर को कहा है कि वो जाओ से कहे कि तुम मर चुकी हो, तो अब तुम्हें उसे शादी नहीं करनी पड़ेगी। सुनकर सीयू को तो उसकी चिंता होने लगती है और उसे हर्ट भी फील होता है। इधर झाओ अपने बड़े भाई और मिसेस जियान को भी उनके कामों की सजा देता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसका बड़ा भाई कभी डिसेबल था ही नहीं और उसने फालतू में ही जाओ को बदनाम कर रखा था। ये सारी बातें न्यूज़ में चल रही होती हैं और ये भी कि गोंग फैमिली और जियान फैमिली को जेल हो गई है और उन लोगों को सज़ा दिलवाने के बाद मिस्टर जाओ कहीं मिसिंग हो गए हैं। ये हॉस्पिटल में सीयू भी सुन रही होती है और वो खुद को रोक नहीं पाती। उसका भाई उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो कहती है कि मैं उसे सच में प्यार करती हूँ, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती, और हॉस्पिटल से जाओ को ढूंढने के लिए निकल जाती है। इधर जाओ को कुछ गुंडे बुरी तरीके से हर्ट कर देते हैं और सीयू वहां पर पहुंचकर जाओ की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ कोमा में होता है
और सीयू उसकी केयर कर रही होती है। और फाइनली आज जाओ कोमा से उठता है। सीयू उसके पास ही बैठी होती है। जाओ उसे देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि तुम सच में जिंदा हो। सीयू उसका हाथ पकड़कर कहती है कि मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से तुम्हें इतनी ज़्यादा तकलीफ हुई। ये सब मेरे भाई का प्लान था। उसे सारी बातें बताती है और कहती है कि मैंने मेरी ये लाइफ अपनी फैमिली को जस्टिस दिलाने के लिए खतरे में डाली थी। जाओ कहता है कि मैंने तुम्हारी फैमिली को जस्टिस दिला दिया है और सभी से बदला ले लिया है। अब तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना। सीयू से हक करती है और कहती है कि मैंने अपने भाई को वापस भेज दिया है और मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। दोनों इमोशनल हो जाते हैं और जाओ भी कहता है कि मैं भी तुम्हें कभी कहीं पे नहीं जाने दूंगा और ना ही मैं तुम्हें कभी छोड़कर जाऊंगा। और दोनों अपनी रिंग दिखाते हैं। इसी के साथ हमारा ड्रामा एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।